हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोस्टल मेंटोर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है सबके दिमाग में जो डर पैदा किए हैं वो है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। वो एमटीएस के लिए भी और पीएसए के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसमें सबसे डरावना चीज़ ये है कि आप जहाँ से भी पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे या फिर पीडीएफ से जहाँ से भी पढ़ेंगे, क्या होता है ना, वो एक सीरियल वाइज में लिखा जाता है। तो उसका जो क्या होता है, वो आप पढ़ भी लेते हैं, हार्ड वर्क करके पढ़ भी लेते हैं, सीख भी लेते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है, अंत में क्या होता है ना, मिक्स अप हो जाता है सब कुछ। याद तो रहता है 2 kg 500 ग्राम, लेकिन किसके लिए 5 ग्राम है, किसके लिए 500 ग्राम है ले। और फिर रेट्स होता है, तरह तरह के रेट्स होता है, उसका साइज़ होता है, वो अलग अलग होता है, वो सब कुछ मिक्स अप हो जाता है बाद में। और इतना सारा डीओपी का प्रोडक्शन सर्विसेज है तो जो आपस में मिक्स अप हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक कोशिश किया है कि इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं और इसको थोड़ा अलग तरीके से पीपीटी में बना के रखते हैं, ताकि क्या हो जाए, चीज़ें अलग अलग रहे, सेपरेट रहे, और आँखों में वो मतलब याद रहे ना, थोड़ा सा जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे और दिखने में याद हो जाए। तो हमने भी जब एग्ज़ाम दिए थे सेम हुआ था कि अंत में सब मिक्स अप हो जा रहा था। फिर हमने क्या किए थे, इस पीपीटी को बनाया, फिर इसको अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किए, फिर याद होने लगा, फिर अलग अलग सब कुछ हो गया। फिर मेरा जो हैंड रिटन नोट है, अगर वो चाहेंगे तो वो भी हम टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, देखते हैं कि इसको थोड़ा इजी वे से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बने रहिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और पूरा प्रोडक्ट एंड सर्विस तो यहाँ पर नहीं करेंगे, पार्ट 1 2 3 ऐसा कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो बहुत कर लिए होंगे ना, बुक से और पीडीएफ से पढ़े होंगे। आप यहाँ से एक बार देख लीजिए याद होता है कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पर जो हम प्रोडक्ट्स लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं लेटर से। सबसे पहले देखिए जो लेटर होता है वो मतलब सबसे जो हम लोग को बचपन से ही देखा है ना, वो चिट्ठी भेजते हुए, जो एक लिफाफा होता है उसमें से उसके अंदर भेजते हैं ना हम लोग, वो मैक्सिमम वेट उसका कितना होता है, 2 kg। और यहाँ पर जो पॉइंट वाइज मैंने दिया है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो बुक में और पीडीएफ में क्या होता है ना, इम्पोर्टेंट आने लेस इम्पोर्टेंट सब कुछ एक साथ हो जाता है। फिर हम सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो छोड़ के, वो जब लेस इम्पोर्टेंट जो होता है वो याद रह जाता है, वो दिक्कत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, जो पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब इतने बार पूछा गया, क्या बताओ आपको, इतने बार पूछा गया, यहाँ से आप सब कुछ सीख लेंगे तो 99% कवर हो जाएंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। मैक्सिमम वेट कितना है, 2 kg। लेकिन अभी के लिए कितना होता है, 500 ग्राम। 500 ग्राम के बाद क्या हो जाता है, ये पार्सल के अंदर चला जाता है, ठीक है, पार्सल के कैटेगरी में चला जाता है। तो ये थोड़ा सा रिवाइज हो गया है, ये वाला देख लेना। दोनों याद रखना है आप लोगों को, दोनों में कोई कोई भी पूछ सकता है ऑप्शन में, या तो 2 kg रहेगा या फिर 500 ग्राम रहेगा। दोनों अगर रहेगा तो ये वाला होगा रिवाइज्ड वाला। लेकिन कुछ नहीं दिया ऐसे भी दे सकता है, लेकिन वो पहले कितना था, वो 2 kg, वो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होगा। फिर नंबर 2 पॉइंट देखिए क्या है, 5 रुपीज़ पर 20 ग्राम। हर 20 ग्राम के लिए कितना होता है, इसका चार्जेस 5 रुपये होते हैं। फिर 70 GSM पेपर, ये पेपर का क्वालिटी होता है, वो थीन जो होता है ना, कितना थीन है, मतलब कितना पतली है पेपर, उसका क्वालिटी होता है 70 ग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है ना, पर स्क्वायर मीटर जो होता है, ठीक है। फिर होता है डिपार्टमेंटल लेटर, जो डिपार्टमेंट खुद से बनाया होता है, वो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव 75, यहाँ पर जो एक मैं पिक्चर लगाया हुआ हूँ ताकि वो याद रहे थोड़ा सा, मतलब ऐसे बनाया है इस पीपीटी को, थोड़ा सा देखने से ही याद रह जाए, ठीक है। वो पीडीएफ भी बाद में शेयर कर दूंगा। तो ये 5 रुपये का होता है। एम्बोस्ट कितना होता है, 5 रुपये इसमें एम्बोस्ट होता है, जो उभरा हुआ था ना 5 रुपये का। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये वाला भी सब कुछ पूछा गया है यहाँ पर। अभी देखते हैं थोड़ा सा साइज़, जो बहुत दिक्कत रहता है ना इसमें। तो ये देखते हैं, जो
अगर वो रोल फॉर्म में है, अगर वो रोल फॉर्म में ऐसे रोल फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, सिलिंड्रिकल रोल फॉर्म में है तो सिंगल डायमीटर, जो सिंगल डायमीटर कितना होगा, होना चाहिए मिनिमम 10 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। और अगर आप ऐसे देखेंगे लेंथ प्लस 2d, मतलब ये लेंथ प्लस डायमीटर का ट्वाइस, दोगुना करके जो होता है उसका टोटल 17 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और 100 सेंटीमीटर मैक्सिमम होना चाहिए। फिर अदर देन रोल फॉर्म जो ऐसे होता है ना, इसके लिए स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप जो होता है इसके लिए क्या होता है 140/90 mm, तो इसको आप 14/9 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। 60 सेंटीमीटर मैक्सिमम होता है इसमें, 9 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर मैक्सिमम होता है। ठीक है। लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस एल प्लस बी प्लस डी, ऐसे हम पढ़ते हैं, याद रखते हैं इसको। तो यहाँ पर डी को मैं डेप्थ लिख दिया क्योंकि इस डी से ये कंफ्यूज हो जाएंगे। ये वाला डायमीटर होता है ना, डायमीटर जो व्यास होता है ये पूरा। तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस डेप्थ, लेंथ ब्रेथ और डेप्थ, इसका जो हाइट होता है तीनों मिला के 90 मीटर इसका मैक्सिमम होता है। ठीक है। ये मेरे ख्याल से 90 सेंटीमीटर होगा। फिर ये वाला पॉइंट देखिए, डीजी प्रेस्क्राइब स्पेसिफाइड नेचर, तो उसका नेचर कौन प्रेस्क्राइब करता है, डीजी। ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, डायरेक्टर ऑफ जनरल। वो इसमें ऑप्शन ऐसे रख सकते हैं, एचओसी हेड ऑफ द सर्कल, डीजी, फिर एसपी, एसएसपी ऐसे रख सकता है, तो आप डीजी देंगे इसका आंसर। ठीक है। फिर मिनिमम साइज ऑफ द एनवेलप 14/9 सेंटीमीटर, ये वाला दिया है। पिन्स और स्टेपल्स नॉट अलाउड, पिन्स और स्टेपल्स नॉट अलाउड आपको पता ही होगा अगर आप डिपार्टमेंट में है तो। और अगर डायरेक्ट आप एमटीएस में ज्वाइन किए हो और पीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो तो शायद ये वाला याद नहीं रहे, तो फिर एक बार देख लेना। पिन्स और स्टेपल्स नहीं होना चाहिए इसमें, गम से ही पूरा पेस्ट होना चाहिए। हो गया ना पूरा लेटर वाला, बस ख़त्म। ये वाला जो चीज़ है ख़त्म हो गया। लेटर में इतना ही है जो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वो क्या होता है पीडीएफ और बुक्स में एक ही चीज़ हर बार बार पढ़ते हैं, याद नहीं रहते ना। तो अभी देखिए नंबर 2, जो लेटर कार्ड और आईएलसी, आईएलसी मतलब इनलैंड लेटर कार्ड, जो ओनली इन इंडिया, इंडिया में सिर्फ इसको भेजा जाता है। ठीक है, ओनली इन इंडिया, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनलैंड लेटर कार्ड बोलते हैं इसको। मैक्सिमम वेट इसका 5 ग्राम होता है और ₹2.5 इसको इसका चार्ज होता है। 70 जीएसएम पेपर वो वाला सेम क्वालिटी है। मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन, मैक्सिमम जो कितना मुआवजा दिया जाता है वो ₹100 का दिया जाता है। प्राइवेट आईएलसी ईएस, इसका मतलब क्या है, प्राइवेट आईएलसी आप भेज सकते हैं, मतलब इनलाइन लेटर कार्ड में आप कुछ भी प्राइवेट लिख के इसको फोल्ड करके दे सकते हैं, वो दिखाई नहीं देगा। अगर अनफोल्डेड है तो इसका साइज़ मिनिमम कितना होना चाहिए, 28.2 से 18.2 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब मिनिमम जो इसका साइज़ है, लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई, मैक्सिमम 30/21 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर फोल्डेड है तो इसको 3 फ्लैप में फोल्ड किया जाता है। देखिए इसका कुछ इस प्रकार के होता है और इसको फोल्ड कर सकते हैं, 3 फोल्ड लगाया जा सकता है इसमें। और फोल्ड करने के बाद इसका साइज़ क्या होना चाहिए, 15.2/9 सेंटीमीटर और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 21/10 सेंटीमीटर होना चाहिए फोल्ड करने के बाद, मतलब कि मोड़ने के बाद। ठीक है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड का मैं पिक्चर यहाँ पर लगाया हुआ हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट कार्ड। मैक्सिमम वेट कितना है, 5 ग्राम। ओपन कम्युनिकेशन तो आपको याद रह जाएगा ना, पिछले पीडीएफ जब देखोगे कि ये भी 5 ग्राम था, आईएलसी और पोस्ट कार्ड दोनों कार्ड होता है ना, दोनों 5 ग्राम का होता है। ओपन कम्युनिकेशन, ये एक ओपन कम्युनिकेशन, यहाँ पर आप कुछ भी लिखेंगे पूरा दिखाई पड़ेगा ना, सीक्रेसी नहीं रहता है, नो सीक्रेसी। ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, वो सीक्रेसी और आईएलसी में जो होता है वो प्राइवेट भी भेज सकते हैं ना, और यहाँ पर कुछ सीक्रेसी नहीं रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे पूरा दिखाई पड़ेगा ना, इनविटेशन वगैरह कुछ भी दिखाई देगा पूरा। ओनली इंडिया, तो इंडिया में ही भेज सकते हैं। डायमेंशन क्या होता है, 14/9 सेंटीमीटर, वो
वो जो 140/90 में लिखा था ना, वही है 14/9 सेंटीमीटर। वो बार बार आएगा, वो याद रह जाएगा। ऐसे ही सिंगल सिंगल पोस्ट कार्ड जो होता है वो 50 पैसा होता है इसका चार्ज, और रिप्लाई पोस्ट कार्ड जो होता है वो 1 रुपये होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। 3 तरीके का होता है, प्रिंटेड पोस्ट कार्ड, मेघदूत पोस्ट कार्ड और कंपटीशन पोस्ट कार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंटेड पोस्ट कार्ड जो होता है वो 6 रुपये का होता है, और इसमें भी टाइप है प्रिंटिंग, पिक्चर्स, साइक्लोस्टाइलिंग और मैकेनिकल प्रोसेस। साइक्लोस्टाइलिंग का मतलब है जो इसमें जो प्रिंटेड पोस्ट कार्ड, इसमें कुछ मैकेनिकल प्रोसेस में इसके ऊपर मशीनरी चीज़ें से लिखा जाता है टाइप करके, वो साइक्लोस्टाइलिंग बोलते हैं। फिर मेघदूत पोस्ट कार्ड। मेघदूत पोस्ट कार्ड क्या होता है, जो 25 पैसा इसका प्राइस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ गया है ये वाला। स्पेसेस फॉर एडवर्टाइजमेंट इन 4 कलर्स, ये वाला भी 1-2 बार आ चुका है। 4 कलर्स में, 4 कलर में इसको इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं मेघदूत पोस्ट कार्ड में। वो सिर्फ मेघदूत पोस्ट कार्ड में ही होता है। देखना, कंपटीशन पोस्ट कार्ड क्या होता है, 10 रुपये का होता है, सबसे ज़्यादा इसका प्राइस है, और डिसकंटिन्यू हो चुका है। कौन सा पोस्ट कार्ड डिसकंटिन्यू हो चुका है, कंपटीशन पोस्ट कार्ड, और ये स्टूडेंट के लिए होता था कंपटीशन। अभी देखो, बुक बस इतना ही है यहाँ पर, और पोस्ट कार्ड का थोड़ा सा रह गया मेरे को लगता है। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, फिर वहाँ पर जाएंगे। प्रिंटेड बुक्स, नहीं ये तो बुक पैकेट का था, पोस्ट कार्ड का हो गया शायद। हाँ, ये बुक पैकेट का थोड़ा सा लंबा है, पोस्ट कार्ड का हो गया। वो ये 3 टाइप का है, और बुक पैकेट भी 3 यहाँ पर है, 1 2 3 टाइप का होता है। तो पहले ये देख लेते हैं बुक पैकेट। अभी इसका नाम क्या हो गया है, बुक पोस्ट हो गया है। ये वाला भी क्वेश्चन आ चुका है कि बुक पैकेट का नाम अभी क्या हो गया है, बुक पोस्ट हो गया है। किसी सर्कल में दिया है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। फिर ये देखिए, मैक्सिमम वेट कितना होता है, 5 kg। पेपर मनी भेज सकते हैं, पोस्टेज, स्टाम्प, चेक, पर्सनल कम्युनिकेशन आप भेज सकते हैं इसमें। कोई कोई चीज़ है, प्रोडक्ट्स है जिसमें आप पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं भेज सकते, लेकिन यहाँ पर भेज सकते हैं। नॉट थिनर देन ILC, जो 70 GSM का है ILC में, उससे थिन नहीं होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए इसका क्वालिटी भी। तो इसका साइज़ भी देखिए, थोड़ा सा लगभग सिमिलर सिमिलर तो नहीं है, इसके जैसा आगे एक और आएगा, वो सिमिलर होगा। देखिए रोल फॉर्म में कितना होगा, सिंगल डायमीटर 10 और 80 सेंटीमीटर। L+2D जो हमने बताया था, ये वाला 2D, और लेंथ ये 17 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर मैक्सिमम होना चाहिए। अदर देन रोल के अलावा जो होता है वो 10/7 सेंटीमीटर और 60-30-30, ये वाला। तो ये वाला चार्ट क्या है ना, आप एक पेज में सबका जो साइज़ है वो एक पेज में लिख लेना। ये पोस्ट कार्ड का साइज़ है, ये बुक पैकेट का साइज़ है, तो क्या हो जाएगा, एक ही पेज में बार बार देख जाएंगे तो याद रहेगा। मेरा जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी मैं शेयर कर दूंगा। उसमें एक क्या होता है ना, उसमें 2 A4 पेपर है, उसमें पूरा प्रोडक्ट एंड सर्विस मैंने लिख दिया है। तो जब भी कुछ कन्फ्यूजन होता था मैं ऊपर कर लेता था, तो पूरा दिख जाता है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, 50 ग्राम 4 रुपीज़, एडिशनल 50 ग्राम 3 रुपीज़। अभी यहाँ पर जो देखेंगे ना, इसमें नोट्स में थोड़ा सा मैं थोड़ा सा लैंग्वेज में स्किप किया है। क्यों किया है मैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा सा मतलब कंसाइज किया है, इसको थोड़ा सा ब्रीफिंग किया है मैंने, ताकि वो इम्पोर्टेंट चीज़ें सिर्फ दिखाई पड़े और वो हमारा आंखों में रह जाए और याद रह जाए एग्ज़ाम के समय। मतलब ये वाला थोड़ा सा मतलब एक बार देखने से याद रह जाए कि बुक पैकेट में ये इम्पोर्टेंट था। 50 ग्राम 4 रुपीज़, 50 ग्राम लैंग्वेज का थोड़ा सा मैं स्किप किया है, ताकि इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो इसको कहते हैं ना थोड़ा सा नोट मेकिंग कहते हैं। तो आप भी थोड़ा सा खुद से भी मेहनत कर सकते हैं, या फिर मेरा वाला भी देख सकते हैं थोड़ा सा। 50 ग्राम पर 50 ग्राम, पहला जो 50 ग्राम होगा उसमें 4 रुपये लगेंगे, फिर अगला जो 50 ग्राम होगा उसमें 3 रुपये लगेंगे। अभी देखिए इसमें क्या क्या भेज सकते हैं, ग्रीटिंग्स, इनविटेशन, सर्कुलर्स, होरोस्कोप्स, पिक्चर्स, एम्पैथी, ड्राइंग, बिजनेस, बहुत सारा चीज़ें यहाँ पर कवर होता है। ये वाला देख लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक बार देखने से ही याद हो जाएगा कि बुक पैकेट
पोस्ट में बहुत सारा चीज़ें भेज सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका टाइप देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंटेड बुक, पीरियोडिकल्स, पैटर्न एंड सिंपल पैकेट्स। सबसे पहले प्रिंटेड बुक्स। तो प्रिंटेड बुक्स में पीरियोडिकल नहीं भेज सकते, एडवर्टाइजमेंट में नहीं भेज सकते। तो इसका रेट कैसा होता है, चार्जेस पहले 100 ग्राम 1 रुपये होता है, फिर अगले एडिशनल जो 100 ग्राम होगा वो 1 रुपये होता है। मैक्सिमम वेट 5 kg होता है, अभी वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट से देख लेना पूरा, कुछ भी यहाँ से कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, बात यही है। पीरियोडिकल्स, फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है एग्जाम में। पीरियोडिकल्स क्या होता है, जो रजिस्टर्ड, देखिए यहाँ पर पीरियोडिकल्स तो नहीं भेज सकते क्योंकि पीरियोडिकल्स का अलग ही एक पार्ट है, अलग ही टाइप का बुक पोस्ट होता है। तो पीरियोडिकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो 1867 का जो प्रेस रजिस्ट्रेशन एंड बुक्स एक्ट आया था, उससे जो रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर है वहाँ से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया, उससे रजिस्टर्ड होना चाहिए। और जो अकॉर्डिंग टू कौन सा एक्ट काम करता है, 1867 का जो प्रेस रजिस्ट्रेशन बुक्स एक्ट आया था। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट और लास्ट पेज में होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम वेट कितना, 5 kg। और अप टू 20 रुपीज़ का जो पीरियोडिकल्स होगा वो 100 ग्राम, पहले 100 ग्राम 2 रुपीज़, एडिशनल 100 ग्राम 3 रुपीज़ होगा। फिर अगर उसका प्राइस, पीरियोडिकल का प्राइस 21 से 50 रुपये के अंदर होगा तो वो पहला 100 ग्राम 4 रुपये उसका रेट होगा, फिर अगला 100 ग्राम 5 रुपये होगा। ऐसे करते ही 50 के ऊपर जब पीरियोडिकल का प्राइस चला जाएगा वो पहला 100 ग्राम 8 रुपये हो जाएगा और एडिशनल 100 ग्राम 9 रुपये का, धीरे धीरे दाम इसका बढ़ जाएगा। फिर देखते हैं अगला जो पैटर्न एंड सिंपल पैकेट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो इसका मैक्सिमम है 2 kg। ये वाला पढ़ लेना ध्यान से, ये वाला डिसकंटिन्यू हो चुका है, सिर्फ ये वाला ही चल रहा है ना। 50 ग्राम 4 रुपीज़, एडिशनल 50 ग्राम 3 रुपीज़, ये वाला पढ़ना है, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें, 3 5 ऐसा पढ़ना, 2 3 4 5 8 9 ऐसा पढ़ लेना, ठीक है। 100 तो सब में कॉमन है। और 20 ये वाला एक बार देख लेना, आंखों में रह जाएगा। सिर्फ ये वाला सीखने की कोशिश करना, 2 3 4 5 8 9, ठीक है। फिर ब्लाइंड लिटरेचर में जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो 7 kg वाला। 7 kg तक उसको फ्री में भेज सकते हैं, थोड़ा सा कंसेशन दिया है, थोड़ा सा छूट दिया हुआ है। पेपर पीरियोडिकल्स बुक्स इन ब्रेली, ब्रेली मतलब एक लिटरेचर होता है ना। ब्रेली अल्फ़ाबेट ऐसा होता है, देखिए मैं पिक्चर लगाया ताकि याद रह जाए। ए को ऐसा लिखते हैं, ये उभरा हुआ होता है, जो हाथों से पकड़े, जो ब्लाइंड है ना, जो आंखों से नहीं देख सकते, तो उसको टच करके फील करके उसको भी याद रह सकता है कि ये है, बी है। तो ये पेपर के ऊपर थोड़ा सा उभरा हुआ आता है, तो टच करके उसको फील करके पकड़ लेते हैं कि ये वाला वो अल्फ़ाबेट है, ठीक है। ऐसा होता है ब्रेली। तो ब्रेली में लिखा होना चाहिए। और ये जो होता है टू एंड फ्रॉम ब्लाइंड, मतलब ब्लाइंड से भी आना चाहिए और ब्लाइंड के लिए ही भेजा जाना चाहिए। सिस्टम, साइज, पैकेजिंग पूरा बुक पैकेट की तरह सेम होगा। टेबल, टाइटल ऑफ कंटेंट्स, इंस्ट्रक्शन है, लेवल ऑफ रिटर्न पैकेट अलाउड। इसमें क्या क्या अलाउड है देखिए, टेबल, टाइटल, इंस्ट्रक्शन, लेवल ऑफ रिटर्न पैकेट अलाउ करता है। ओनली एयर चार्जेस, इसमें सिर्फ एयर सरचार्ज लगता है। अगर वो हवा से जाएगा ना, एरोप्लेन से, उसका सरचार्ज जो होता है, चार्ज जो होता है वो लगेगा। बाकी सब कुछ फ्री होता है 7 kg तक। BR इंस्क्रिप्शन, लिटरेचर फॉर ब्लाइंड, या ये जो भेजा जाएगा इसके ऊपर लिखना पड़ेगा लिटरेचर फॉर ब्लाइंड, तभी ना उसको छोड़ देंगे ना। ब्लाइंड लिटरेचर। अभी देखिए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर कौन सा है, जो 3 कैलेंडर ईयर्स के लिए उसका पीरियड होता है, वैलिडिटी होता है। 31 दिसंबर तक इसको देखा जाता है, इसका पीरियड होता है ना। तो फॉर रिन्यूअल क्या होता है, वैलिडिटी के अंदर अगर रिन्यूअल करा लेगा तो 50 रुपीज़ चार्ज होगा, और आफ्टर वैलिडिटी इसका रिन्यू करेगा तो 100 रुपीज़ चार्ज होगा, ठीक है। बहुत आसान है, 50 और 100 होता है।
लार्ज पब्लिकेशन विद 31 डेज, 31 दिन के पहले 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 एक बड़ा पब्लिश होना चाहिए, लार्ज पब्लिकेशन होना चाहिए 31 डेज के अंदर। रजिस्टर्ड विथ ऑफिस ऑफ, ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, रजिस्टर्ड विथ ऑफिस ऑफ एसपी एसएसपी आरएनआई, आरएनआई मतलब रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया, जो मैं पहले एक बार बता चुका हूँ 1867 वाला। तभी ना उसको कंसेशन रेट मिलेगा जब उस रजिस्टर्ड करेगा एसपी एसएसपी ऑफिस के साथ, और क्या होता है आरएनआई के साथ। बंडल न्यूज़पेपर, एजेंट के द्वारा बंडल न्यूज़पेपर भेजा जा सकता है। मिनिमम 100 कॉपीज इसका पब्लिश होना ही चाहिए। मैक्सिमम 5 kg होना चाहिए, इनलैंड 5 kg और फॉरेन में 2 kg। इम्पोर्टेंट है। 50 बोनाफाइड सब्सक्राइबर लिस्ट, 50 सब्सक्राइबर मिनिमम होना चाहिए इसमें, नहीं तो ये नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए पार्सल, पार्सल तो सबको पता ही है क्या है। मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन, मुआवजा कितना मैक्सिमम देता है अगर गुम हो जाए तो, या फिर कुछ डैमेज वगैरह हो जाए तो 100 रुपये का। अनरजिस्टर्ड 44 kg तक अनरजिस्टर्ड कर सकते हैं, लेकिन 4 kg के ऊपर जब हो जाएगा तो वो क्या हो सकता है, रजिस्टर्ड हो सकता है, वो अनरजिस्टर्ड नहीं भेजा जा सकता। अभी रजिस्टर्ड क्या है, बीओ में ब्रांच ऑफिस में कितना होता है 10 kg तक रजिस्टर कर सकते हैं, और अदर्स में 20 kg तक हो सकता है एसओएचओ में। लेंथ कितना होना चाहिए 1 मीटर, और लेंथ प्लस गर्थ जो होता है वो 1.8 मीटर होना चाहिए मैक्सिमम। नॉट एक्सीड मतलब मैक्सिमम इतना होना चाहिए, 1 और 1.8, इतना ही याद रखेंगे ना आप लोग, 1 1.8। लेकिन क्या हो गया, अभी इसका थोड़ा सा रिवाइज हो गया, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है रिवाइज होने के बाद। 1.5 और 3 मीटर थोड़ा सा बढ़ा दिया है इसको। अभी 1.5 और लेंथ प्लस गर्थ मिला के 3 मीटर होना चाहिए मैक्सिमम। इफ़ इन लेटर बॉक्स चार्ज एज रजिस्टर्ड आर्टिकल, अगर लेटर बॉक्स के अंदर कोई पार्सल भेज के चला गया तो उसको रजिस्टर्ड आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, 500 ग्राम, अभी इसका चार्ज क्या देखिए, 500 ग्राम तक 19 रुपये होगा, एडिशनल 500 ग्राम के लिए 16 रुपीज़ होगा, और फुली प्रीपेड होना चाहिए। ठीक है, होम डिलीवरी, होम डिलीवरी 5 रुपीज़ होना चाहिए। अगर 5 kg के ऊपर है, होम डिलीवरी देगा कोई तो 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। रिटर्न कम्युनिकेशन, अगर उसमें कोई रिटर्न कम्युनिकेशन भेज के चला गया तो उसके लिए डबल पोस्टिंग चार्ज लेना पड़ेगा। फॉर लॉस थेफ्ट और डैमेज, अगर डैमेज हो जाए, गुम हो जाए तो उसके लिए 40 SDR पर पार्सल, और या फिर 4.5 SDR पर kg। प्रति पार्सल के लिए 40 SDR उसके लिए देना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को, उस व्यक्ति को, या फिर 4.5 SDR पर kg उसको देना पड़ेगा। तो SDR क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अभी इसका रेट चल रहा है लगभग 130 INR इंडियन रुपी, 1 SDR के बराबर। तो SDR क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये वाला कोई स्पेशल करेंसी, कोई कंट्री का करेंसी नहीं होता है, एक्चुअली वो 5 बड़े बड़े देशों का करेंसी मिला के एक कुछ एवरेज जैसा निकालते हैं, उसको SDR बोलते हैं। जैसे कि US डॉलर, UK का पाउंड, फिर चाइनीज़, जापानीज़, और एक था यूरो, ये 5 कंट्री का मिला के जो एवरेज होता है वो SDR के बराबर होता है। ऐसे कुछ कैलकुलेट करके वो बनाते हैं। ठीक है, अभी इसका रेट ये चल रहा है, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे वो इसका रेट थोड़ा सा देख लेगा, इसलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसको देखना है उस एग्ज़ाम के पहले का। ठीक है, अपडेटेड रहना चाहिए कुछ कुछ चीज़ें। अभी देखिए रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट पढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन तो सबको पता ही है, रजिस्टर्ड जो करते हैं, रजिस्ट्रेशन जो करते हैं 17 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस 17 रुपये, और एक्नॉलेजमेंट जो होता है AD लगाएगा तो 3 रुपये होगा। ठीक है, अभी तो सभी स्पीड पुस्ट हो चुका है, खैर क्वेश्चंस फिर भी अभी तक आता है, जो बंद हो गया उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आता रहता है। ठीक है, ये मत सोचना कि ये बंद हो गया तो ये नहीं आएगा, सब कुछ आता है। गुम हो जाए या फिर थेफ्ट मतलब चोरी हो जाए, या फिर वो कहीं पर डैमेज हो जाए तो 30 SDR देता है मैक्सिमम। ठीक है, अभी देखिए रजिस्ट्रेशन एनवेलप्स शुड नॉट बी यूज्ड फॉर अनरजिस्टर्ड लेटर। तो आपको पता ही है अनरजिस्टर्ड लेटर के लिए रजिस्ट्रेशन जो लिफाफा होता है उसको नहीं भेजना है।
लेटर कार्ड, बुक्स एंड पेटर्न पैकेट्स, ब्लाइंड लिटरेचर, न्यूज़पेपर, पोस्ट कार्ड, सब कुछ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन कैन बी रजिस्टर्ड, लेकिन मास्ट रजिस्ट्रेशन जिसके लिए रजिस्ट्रेशन मास्ट है, करना ही करना है रजिस्ट्रेशन, वो है पार्सल एबव 4 kg, जो हमने अभी अभी पढ़ के आए हैं। 4 kg के ऊपर जो पार्सल है उसका रजिस्ट्रेशन मास्ट है। इंश्योर्ड आर्टिकल, कस्टम आर्टिकल, चेक, बैंक नोट, ऐसा ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो मास्ट है। रिपोस्टेड रजिस्टर्ड आर्टिकल को अगर फिर से रिपोस्ट करना है तो उसको रजिस्टर्ड ही करना होगा। यानी वीपी, वैल्यूएबल आर्टिकल, बियरिंग वुड वर्ड रजिस्टर्ड, एनी मैगजीन, ऐसा ऐसा होता है। ये वाला थोड़ा सा देख लेना। फिर अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस रिसिप्ट, 2 रुपये लगेगा। क्लेम विद इन 6 मंथ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस रिसिप्ट मतलब जो अगर कोई रजिस्टर्ड लेटर है उसको एड्रेसी को भेज दिया है, अगर उसका एक अटेस्टेड कॉपी चाहिए जो सेंडर है उसको, तो उसके लिए 2 रुपये देना पड़ेगा और 6 महीने के अंदर उसको क्लेम करना होगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ इनलैंड क्या होता है, मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन 100 रुपये होता है। मुआवजा कितना, मैक्सिमम 100 रुपये दिया जाता है। 30 एचडीआर वो इंटरनेशनल के लिए, इंटरनेशनल के लिए जो एचडीआर से ही इसको मेज़र किया जाता है। ठीक है, अभी देखिए इंश्योरेंस वाला पार्ट। इंश्योरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कवर्स ऑल रिस्क कवर करने के लिए इंश्योर करते हैं लोग, और इसके लिए पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है। एक्नॉलेजमेंट फ्री होता है इसमें, क्योंकि एडी से इसका ज़्यादा ही चार्जेस है, तो इसके लिए इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। कैन और ये मास्ट, ये 2 मैंने ऐसे ही मतलब नोट्स को थोड़ा सा ऐसे ही बनाया कि देखने से पता चल जाए कौन सा क्या है। कैन, रजिस्टर्ड आर्टिकल, पार्सल बीपी, ये सब चीज़ें आप इंश्योर कर सकते हैं, लेकिन मास्ट करना ही करना है। इसके लिए जो होता है वो गोल्ड कॉइन्स होता है, बैंक नोट्स, बुलियंस, करेंसी। फिर क्या होता है, इंश्योरेंस। इसके लिए जो इंश्योरेंस करना ही करना है, और इंश्योरेंस वैल्यू कितना होना चाहिए, रियल वैल्यू जितना होना चाहिए। गोल्ड कॉइन्स, बैंक नोट्स, बुलियंस, करेंसी, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट मतलब क्या क्या नहीं होना चाहिए, ब्लैक बॉर्डर नहीं होना चाहिए, कलर्ड पैनल नहीं होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंट पैनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर सील ओवर ईच फ्लैप, जितना भी मोड़ दिया जाएगा उसके ऊपर सील मारा जाएगा। ठीक है, गोल्ड सिल्वर कॉइन अगर ये भेजा जाएगा तो बाहर एक वुड मेटल केस देना होगा, ऐसा बक्सा देना होगा, और आउटसाइड इसके बाहर क्या होना चाहिए, क्लॉथ या फिर स्टाउट पेपर होना चाहिए। मास्ट, इसके लिए मास्ट क्या होना चाहिए, इंश्योरेंस के लिए प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज का चार्ज प्री पेमेंट होना चाहिए, वो सीओडी नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इंश्योरेंस फी दोनों पे क्या होना चाहिए। इंश्योरेंस वैल्यू ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू रियल वैल्यू, रियल वैल्यू जितना ही हो उससे कम होगा इंश्योर वैल्यू। लेकिन अगर ये चीज़ भेजा गया, गोल्ड कॉइन्स, बैंक नोट, बुलियंस, इसके लिए पूरा इंश्योर्ड वैल्यू रियल वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। ये वाला चीज़ आपस में थोड़ा सा लिंक है, एक बार देख लेना, आता है एग्जाम में, इसको लेके ही क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीओ, अगर देखिए आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे बुक में, पीडीएफ में, तो ये आपको स्ट्राइक नहीं करेगा ना, आप पढ़ते जाएंगे, याद ही नहीं रहेगा कि कौन सा क्या था। तो ऐसा लिखेंगे, ऐसा देखेंगे तो स्ट्राइक हो जाएगा जल्दी से कि ये वाला थोड़ा सा अलग है, एक बार अलग से देख लेना होगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीओ, अगर इंश्योरेंस का कोई माल है तो इसको लेके पीओ का, पोस्ट ऑफिस का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि कॉम्पेंसेशन आफ्टर 1 मंथ ऑफ इंटीमेशन ऑफ लॉस का जब इंटीमेट करेगा पार्टी, उसके बाद 1 महीने के बाद उसका मुआवजा देना होगा। नो कॉम्पेंसेशन नहीं देना है अगर वो 3 महीने के अंदर इंटीमेशन नहीं किया है। फिर वो प्रोहिबिटेड आर्टिकल हो, अगर जो नहीं भेजना था वो भेज दिया, वो नहीं होगा। फिर रॉन्ग एड्रेस दे दिया है, फिर फ्रॉड दे दिया है, फिर रिटर्न बाय रिसीवर से रिटर्न आ गया है, फिर मुआवजा नहीं दिया जाएगा। कॉम्पेंसेशन नॉट मोर देन रियल इंश्योर्ड जितना इंश्योर्ड वैल्यू जितना क्लेम डिक्लेयर किया है उतना ही देना होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम ही होगा मुआवजा। आर्टिकल्स रिकवर्ड आफ्टर कॉम्पेंसेशन, अगर आर्टिकल्स कॉम्पेंसेशन के बाद कॉम्पेंसेशन दे दिया है डीओपी ने, पोस्ट ऑफिस ने पार्टी को,
इसके बाद वो माल मिल गया है, तो क्या होगा? इसके लिए दो केसेस है। अगर कॉम्पेंसेशन जितना पोस्ट ऑफिस ने उस पार्टी को दिया है वो कम है, मतलब इसमें गलती किसका है? पोस्ट ऑफिस का है। तो अगर कम है तो आर्टिकल रिटर्न टू सेंडर, चुपचाप आर्टिकल को पार्टी को सेंड कर देना है। अगर कॉम्पेंसेशन क्या है, ज़्यादा हो गया लॉस से, अभी तो सेंडर उसको रिपे करना पड़ेगा फिर आर्टिकल लेने के लिए। और ये भी डिस्क्रिशन है HOC, हेड ऑफ द सर्कल का, थोड़ा सा इसमें चलता है कि वो देख सकता है, उसको कंसीडर कर सकता है हेड ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन आ चुका है, हेड ऑफ द सर्कल का या फिर DG का। ऐसा जब क्वेश्चन रहेगा ना तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ये सब क्वेश्चंस। लिमिट क्या है? 600। BO के लिए इंश्योरेंस कितना हो सकता है? 600 रुपये। आर्मी के लिए 500 रुपये और अदर्स के लिए 1 लाख तक कर सकता है। आर्टिकल्स कंटेनिंग करेंसी ऑफ मैक्सिमम वैल्यू 20,000। 20,000 के ऊपर जो करेंसी है वो उसको इंश्योर्ड नहीं कर सकते आप लोग। ये इंश्योर्ड का वैल्यू नहीं है, ये करेंसी का वैल्यू इतना होना चाहिए मैक्सिमम। इंश्योर्ड वैल्यू रिटर्न ऑन टॉप बोथ फिगर्स एंड वर्ड, फिगर और वर्ड दोनों से ही ऊपर लिखना होना चाहिए कि इंश्योर्ड वैल्यू कितना है। तो आज इतना ही सम अप करते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है वो टॉपिक आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और आई होप कि जो आप इतने दिनों से बुक से पढ़ रहे होंगे, इतना डर बैठा है आपके अंदर, और मैं बता दूँ यहाँ पर 1/3 कवर हो चुका है ऑलरेडी। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आप बुक से प्रोडक्ट एंड सर्विस पढ़ेंगे, PDF से पढ़ेंगे तो 1/3 कब कवर होंगे आपको पता ही है। तो होप कि थोड़ा सा जो डर है प्रोडक्ट एंड सर्विस को लेके थोड़ा सा मैं कम कर दिया हूँ, है ना। तो आप देख लीजिएगा एक बार इसको। अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो एक बार लाइक और एक कमेंट कर सकते हैं। और आगे भी ऐसा ही पूरा PPT पड़ा है मेरे पास, इसके बाद पार्ट 2 भी थोड़ा सा कर लेंगे, देख लेंगे बाकी सब कैसा कैसा है। और आगे बहुत शानदार PPT आने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा वो मेरा हैंड रिटन नोट्स, थोड़ा सा कुछ दिन बाद जब रेडी हो जाएगा ना तब दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा जो पुराना जो हैंड रिटन नोट्स है जो जिससे मैं एग्ज़ाम दिया था, वो वाला थोड़ा सा मतलब पेपर थोड़ा सा ख़राब हो गया है, इसको थोड़ा सा रिनोवेट करना होगा। तो आई होप को अच्छा लगा होगा। और ऐसी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।